प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था वैद्युत चालन, और अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स लगाए थे और 22 न्यूमेरिकल हमने लगा लिए थे और ये 23वां था। उसमें से कुछ हमने छोड़े थे, तो आप लोगों से आशा है कि आप लोगों को बन गए होंगे, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे ये नहीं पूछा सर मुझे ये वाला सवाल नहीं बना, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हें सभी के सभी सवाल बन गए होंगे। तो चलिए उसी को आगे देखते हैं। क्या कह रहा है, इसको वेरी मोस्ट डाल लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई भी अंक नहीं है और सवाल है वेरी मोस्ट। तो चलिए देखते हैं क्या कहलाता है। एक आराम के प्रतिरोध है, उसको बढ़ाकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है। तो इस परिपथ में प्रतिरोध को काटकर 3 भागों में फिर बांट दिया जाता है और समान्य क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो हमें बताना है तुल्य प्रतिरोध। तो बेटा हम इसको लगाएंगे 2 मेथड से, एक आईआईटी मेथड से, एक हमारा इंटर मेथड से। तो पहले लगाते हैं हम लोग इंटरमीडिएट के मेथड से, जो हमारा रूल है, जो हमें लगाना है। फिर लगाएंगे एक हम मेंस मेथड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक आराम के प्रतिरोध को बढ़ाकर 3 गुनी लंबाई का कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रतिरोध तो हमारा R है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उसकी लंबाई कितनी है और उसका क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए वही करते हैं। 3 गुनी लंबाई के बाद हम प्रतिरोध का मान निकालते हैं कितना आता है, ठीक है। वैसे भी हमें मालूम है n² × R अर्थात 9R आएगा, लेकिन लगा के देखते हैं। तो माना तार की प्रारंभिक लंबाई मैंने मान ली L है तथा क्षेत्रफल मैंने मान लिया A है, ठीक। मैंने तार की लंबाई L मान ली और क्षेत्रफल मैंने A मान लिया। अब खींचने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, खींचने के बाद जो लंबाई थी वो मान ली L' है और क्षेत्रफल मान लिया मैंने वो A' है। तो लंबाई और क्षेत्रफल तो बदल जाएंगे, लेकिन उनका आयतन नहीं बदलेगा, अर्थात LA बराबर L' A'। तो L तो मेरी L ही है, A मेरी A है, लंबाई हो गई है 3 गुनी, तो 3L × A'। तो A/A' बराबर L से L कैंसल, A/A' बराबर मेरे पास आ गया 3/1। इतना मैं निकाल लेता हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर हमें मालूम है कि हम लोग लगाते हैं ρ बराबर ρ', क्योंकि धातु तो वही तार है, उसी को बढ़ाया गया है। तो लगाते हैं RA/L बराबर R' हमें निकालना है, A'/L'। तो चलिए RA/L बराबर R' निकालना है, A'। ये कितना दिया है 3L। तो L से L मेरा कैंसिल हो गया, A/A' और R का यहाँ गुणा हो जाएगा। तो R' बराबर मेरे पास आ जाएगा 3R A/A'। तो A/A' की वैल्यू कितनी है 3, तो आ जाएगा 3R गुणा में 3, अर्थात R' नया प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पर कितना आ गया 9R आ गया, ठीक है। 9R आ गया। अब इसको 3 बराबर लंबाइयों में बांटना है। इसे 3 भागों में बांटने पर, 3 भागों में बांटने पर, तो चलिए बांटते हैं 3 भागों में। तो R1 कितना आ जाएगा बेटा 9 है, तो एक भाग कितना आ जाएगा 3R, और R2 भी आ जाएगा 3R, R3 भी आ जाएगा 3R। तो इसको 3 बराबर भागों में मैंने बांट दिया है। अब निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R क्या कहलाएगा, समांतर क्रम में 1/R आ रही है, तो R' मान लो बराबर, या R' से ऐसा ही है, सेम है, तो इसको थोड़ा R' ही मान लो, डबल डैश मान लो, 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। तो टोटल मेरे पास आंसर आया 1/R डबल डैश बराबर 3/3R। 3 से 3 कैंसिल, अर्थात इसके बाद भी प्रतिरोध नहीं बदलेगा, वही रहेगा, अर्थात R ही आएगा। ये तो था मेरा इंटरमीडिएट का मेथड। अब मैं लगाता हूँ ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड ओनली यहाँ पर इतना आएगा। ट्रिकी से नया प्रतिरोध मैंने बताया था R' बराबर क्या होता है n² R। तो n कितना था मेरा 3 गुना, तो 3² × R अर्थात 9R। तो ये मेरा नया प्रतिरोध आ गया। उसके बाद ऐसे ही सेम लगा देना। तो ये यदि आईआईटी में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लग जाएगा, R ही आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इसी को आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए बेटा अगला देखते हैं। कह रहा है 1 किलोग्राम तांबे का एक टुकड़े का तार है, उसमें से एक को 1 मिलीमीटर मोटे तथा दूसरे को 2 मिलीमीटर मोटे टुकड़े में खींचा जाता है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात R/R' का मान हमें निकालना है। क्या आता है या R'/R। पहले क्या कहा 1 मिलीमीटर, तो R और दूसरा क्या है 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, तो उसको R'। मोटाई का मतलब होता है व्यास, तो पहले तार का व्यास कितना दिया है, पहले तार का व्यास मेरे पास दिया हुआ है D1 बराबर 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखिए बेटा मात्रक दोनों के सेम है, तो वैसा करो कि मात्रक ही चेंज ना करो तो भी लग जाएगा। तो R1 कितना आ जाएगा मेरे पास 0.5 अर्थात 1/2 मिलीमीटर। ठीक, यहाँ से मैं निकाल लूँगा क्षेत्रफल। A1 कितना आ जाएगा पाई R1² अर्थात पाई/4 मिलीमीटर का स्क्वायर। जी आ गया मेरे पास क्षेत्रफल। लंबाई में यदि मान लूँ, लंबाई कितनी मान लूँ, यदि मैं मान लूँ इसकी L1 है। क्लियर, इसकी क्या मान ली मैंने L1 है, लंबाई तो L1 है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब आते हैं दूसरे को, उतना ही द्रव्यमान का था तो दोनों का आयतन बेटा कैसा होगा, सेम होगा। अब देखते हैं दूसरे तार के लिए। D2 कितना दिया है 2 mm, R2 कितना आ जाएगा मेरे पास 1 mm, और मैं यदि क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल A2 = तो वो आ जाएगा पाई R² अर्थात 1 का स्क्वायर मतलब ओनली पाई mm का स्क्वायर। ठीक जी, मेरे पास आ गया। लंबाई में मान लूँ L2। देखिए बेटा द्रव्यमान सेम है तो मेरा आयतन तो बराबर आ ही जाएगा, क्योंकि एक ही पदार्थ के घनत्व कैसे होते हैं आपस में बराबर है। तो ठीक है, अतः देखो ऐसा कहेंगे द्रव्यमान बराबर है, अतः क्या आ जाएगा बेटा B1 जो आयतन है वो B2 के बराबर है। B1 क्या है L1A1 बराबर L2 A2। ठीक है, L1/L2 में अनुपात निकाल लेते हैं। क्या आएगा L1/L2 बराबर A2/A1। A2 मेरे पास कितना आया पाई, और A1 कितना आया मेरे पास पाई/4। पाई से पाई कैंसिल, 4 आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया L1/L2 का मान 4 आ गया। अब चलिए एक ही पदार्थ है इसलिए क्या आ जाएगा ρ1 बराबर ρ2। रो क्या कहलाता है R1A1/L1, और R2 क्या कहलाता है R2A2/L2। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं, R1 R2 की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगी R1/R2 बराबर ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब L1A2/L2A1। तो L1/L2 की वैल्यू मेरे पास है 4। रखते हैं R1/R2 बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणा A2 मेरे पास पहले से मौजूद है ये इसकी वैल्यू मैं रख ही चुका हूँ पाई/4। तो पाई से पाई कैंसिल, 4 जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 16। अर्थात मैं कह दूँ R1/R2 बराबर 16:1। तो ये मेरा आंसर है। क्लियर। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, या फिर इसको तिरकी मेथड से लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए क्षेत्रफल के हमारा कैसा होता है व्युत्क्रमणपाती। तो ये दुगना किया तो इसकी देखिए जो व्यास है तो त्रिज्या इसकी 4 यहाँ से बढ़ जाएगी और 4 लंबाई बढ़ जाएगी। तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो वैसे भी लगा सकते थे डायरेक्ट, लेकिन हमें ऐसे लगा के दिखाना था। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा देखते हैं। कह रहे हैं इससे जो पहले की सवाल हैं वही हैं, उसी टाइप के हैं। चाहे तो ट्रिक से लगाओगे तो डायरेक्ट आंसर फेंक देगा, नहीं तो वैसे ही लगाना विस्तार से L1A1 L2A2 का सूत्र लगा के आए LA बराबर L' से।
तो लग जाएगा। कह रहा है किसी धातु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई को खींचकर 25% बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तब प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो बेटा ऐसे सवालों की जो ट्रिक है वो ओनली जो प्रतिशत है इसके दुगने से थोड़ा ज़्यादा हमेशा लाइफ टाइम के लिए है ये। यदि लंबाई वो कहे 30% है तो दुगने से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा हमेशा। क्या आएगा? दुगने से थोड़ा सा ज़्यादा। तो देखिए इसका भी आएगा 50 से थोड़ा ज़्यादा। देखते हैं क्या आता है। किसी धातु के तार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई खींचकर 25% बढ़ा दी गई है, ठीक है। पहले थे 20, तो प्रारंभिक लंबाई क्या है? प्रारंभिक लंबाई है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैंने मान लिया ए है। अब आते हैं अंतिम लंबाई। अंतिम लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई है? 25%। तो क्या होती है? प्रारंभिक लंबाई गुणा 100 प्लस जितने परसेंट बढ़ाई है वो अपॉन 100। तो काटेंगे तो कितना आएगा? 5 और ये हो गया 125/100, 5 सॉरी, तो आ जाएगा मेरे पास 25। तो पहले थी मेरी लंबाई 20, अब हो गई है 25। और क्षेत्रफल एक की बात करूं मैं अंतिम, तो वो भी परिवर्तित होगा, तो मैंने मान लिया वो एड है। देखिए बेटा लंबाई बदलने से क्षेत्रफल तो बदल जाता है लेकिन आयतन नहीं बदलता। तो B1 या B बराबर B डैश के, तो V क्या है? L, 20 है, A है और ये 25 है, A डैश है। तो A अपॉन A डैश की जो वैल्यू आएगी वो 25/20 मतलब 5/4। तो A अपन A डैश आ गया मेरे पास। चलिए अब लगाते हैं, पहले तो निकालते हैं प्रतिरोध फिर देखेंगे वो कितना बड़ा है। तो क्या लगाएंगे? रो बराबर रो डैश, तो RA अपॉन L बराबर R डैश A डैश अपॉन L डैश। तो R हम मुझे पता नहीं है, A कितना दिया है? A अपॉन A डैश का मान नहीं दिया, तो A। L 20 है, R डैश पता नहीं है, A डैश पता नहीं है और ये 25 है। तो कितना आएगा बेटा? 5 का 20, 5 25 और ये यहाँ आ जाएगा, तो R डैश बराबर सीधा आ जाएगा R तो ये आ गया, ये आ जाएगा 5/4 इंटू A अपॉन A डैश। तो इसकी वैल्यू भी 5/4 है, तो R डैश बराबर मेरे पास आ जाएगा 25R/16। तो ये मेरे पास नया प्रतिरोध आ गया। तो अब निकालते हैं पहले प्रतिरोध में वृद्धि, फिर निकालते हैं उसका प्रतिशत। प्रतिरोध में वृद्धि, देखिए कितनी वृद्धि हुई। तो इतना हो गया, पहले होगा R, तो 25R/16 माइनस R। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 16 आया एलसीएम, तो 25R माइनस 16R बराबर 9R/16। तो ये हो गई वृद्धि। अब इसको बदल देते हैं हम लोग किस में? प्रतिशत में। तो क्या होता है फॉर्मूला? वृद्धि गुणा 100 मूल मान R था, R से R कैंसल। चलिए इसको भाग देते हैं, 4 थे ये 25 बार, ये 4 बार, 4 थे इसको काटा, 4 दूनी 8 बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 पंच 20। इसका गुणा करते हैं 5 25, 25 पंच 125, 25 दूनी 50 और 12 62 की 2 हासिल लाइन 6, 25 दूनी 50 और 6 56। देखिए मैंने कहा था ना 50 से थोड़ा अधिक आएगी, तो वो कितनी आई? 56.25% की वृद्धि हो जाएगी यदि हम उसकी लंबाई को 25% बढ़ा देंगे। तो चलिए इसको भी कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा एक और देख लेते हैं। कह रहा 200 वोल्ट का एक बल्ब है जो 0.2 एम्पियर की धारा लेता है, ठीक है, और इसके तंतु की लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है और पदार्थ का उसका प्रतिरोध दिया है जो वैसे प्रतिरोध को 7 गुना। देखिए क्या है, तो V मेरे पास है 200 वोल्ट, तो चलिए मैंने लिख लिया 200 वोल्ट, ठीक। I मेरे पास है 0.2 एम्पियर, तो चलिए मैंने लिख ली 0.2 एम्पियर। अब तंतु की लंबाई अर्थात L मेरे पास है 22 सेंटीमीटर में दिया, इसलिए मैंने इसको मीटर बना लिया, तथा उसका विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो दिया है मेरे पास 7 × 10⁻⁻⁵, ठीक। तो कह रहा है
ओम मीटर दिया है, ओम सेंटीमीटर, तो 10 की पावर माइनस 2 और आ जाएगा, अर्थात 10 गुणा 10 की पावर माइनस 7 ओम मीटर। ठीक बेटा। अब क्या कह रहा है, उसका व्यास निकालना है हमें। क्या निकालना है? व्यास। तो पहले बेटा क्षेत्रफल तो निकाल लो, फिर क्या निकालेंगे? व्यास। तो रो बराबर क्या होता है? आर ए अपॉन एल। अब आर मेरे पास नहीं है तो यहाँ क्या लगा देंगे? रो बराबर बी, आर की जगह बी अपॉन आई रख देंगे। तो ये रख दी मैंने आई और ये एल। तो ये मेरे पास एक नया फार्मूला हो गया बी ए अपॉन आई एल, रो बराबर। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू रखते हैं। रो मेरे पास है 7 गुणा 10 की पावर माइनस 7, बी मेरे पास है 200, ए मेरे पास निकालना है, आई मेरे पास 0.2 एम्पियर और एल मेरे पास है 22 गुणा 10 की पावर माइनस कितना? 2। तो दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, ये 2 से 2 काट दिया, कितना आ गया? 1000। तो ये कितना आ जाएगा? 22 सत्ते 154 और गुणा ये 1000 है, तो ए बराबर सीधा आएगा 22 सत्ते 154 गुणा 10 की पावर माइनस 9 और बटे में 1000, अर्थात 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो ए बराबर 154 गुणा 10 की पावर माइनस 12, क्योंकि 3 जे है और 9 जे है, इतने मीटर स्क्वायर आ गया मेरे पास क्षेत्रफल। मुझे निकालना है व्यास। तो चलिए निकालते हैं व्यास। तो क्या होता है क्षेत्रफल? ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए की वैल्यू मेरे पास है 154 गुणा 10 की पावर माइनस 12, आर मेरे पास होती 22/7 गुणा आर स्क्वायर। तो 22 सत्ते 154 और 7 सती 49, तो आर स्क्वायर बराबर मेरे पास आ गया 49 गुणा 10 की पावर माइनस 12, अर्थात आर बराबर 7 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ये आई मेरे पास त्रिज्या। तो व्यास क्या होता है इसका बेटा? दुगना। डी बराबर होता है 2r, तो डी बराबर मेरे पास आ गया 2 गुणा 7 गुणा 10 की पावर माइनस 6, अर्थात 14 गुणा 10 की पावर माइनस 6। तो ये आ गया मेरे पास व्यास। ठीक है बेटा, सवालों को लगाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। ना समझ में आ रहे हो तो मुझसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोगों को भी पता होगा, 8795661300। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग इस नंबर पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या था। सवालों को लगाते रहिएगा, क्योंकि हमारी कुमार मित्तल की बुक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसी से हमारा बोर्ड पेपर भी बनता है। तो सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, देखिए फिर आपको फिजिक्स भी कितनी अच्छी बनती है। यदि चैनल पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।